नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का वीडियो बहुत ही ऐतिहासिक नगरी और धार्मिक नगरी सप्तपुरियों में एक वाराणसी के बारे में है। अगर आप वाराणसी जाने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपका कुल बजट कितना आएगा, कितने दिन का टूर करिए और कैसे जाइए। वाराणसी पहुंचने के लिए मुख्यतः 3 साधन हैं। हवाई मार्ग द्वारा वाराणसी में एक एयरपोर्ट भी है। दूसरे नंबर पर आता सबसे सस्ता और सुगम साधन है रेलवे का। वाराणसी में 2 रेलवे स्टेशन है, एक बनारस के नाम से और एक वाराणसी जंक्शन के नाम से। तो आप ट्रेन के द्वारा वाराणसी जंक्शन उतर कर सीधे बाहर आइए और ऑटो के द्वारा आप मंदिर जा सकते हैं। तीसरा साधन है बस मार्ग द्वारा। प्रमुख शहरों से, जितने भी आसपास के प्रमुख शहर, बड़े शहर हैं, उनसे रोडवेज की बसें या प्राइवेट बसें जाया करती हैं। तो बहुत ही आसानी से आप वाराणसी पहुंच सकते हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद आप जो है रुकने की व्यवस्था की बात करें तो वाराणसी में हज़ारों संख्या में होटल, धर्मशालाएं, लग्जरी होटल हैं। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वाराणसी में कचौड़ी, पूड़ी और सबसे फेमस वाराणसी में काशी चाट भंडार, ये बहुत ही फेमस जगह है, गुधौलिया चौराहे के पास पड़ती है। तो खाने पीने की कोई भी दिक्कत वाराणसी में नहीं है, रुकने की कोई समस्या नहीं। सस्ती धर्मशालाएं भी हैं और इसके साथ साथ महंगे लग्जरियस होटल भी हैं। तो आप अपने बजट के अनुसार यहाँ पर खाने पीने की और रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए, हम वाराणसी पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं माँ गंगा के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने अपने होटल में स्टे करने के बाद चेक इन किया और उसके बाद हम पहुँच गए माँ गंगा के दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद हम उसमें स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद हम पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो सबसे पहले हमने माँ गंगा का दर्शन और स्नान किया और साथ ही साथ गंगा जी जो यहाँ पर हैं, वो वाराणसी नाम जो पड़ा है, गंगा जी वरुणा और अस्सी का संगम है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा है। और गंगा जो है यहाँ पर उत्तर वाहिनी होकर बहती हैं। तो 80 घाट भी आप जा सकते हैं या दशाश्वमेध घाट जा सकते हैं गंगा स्नान के लिए। 80 घाट पर भी बहुत आनंद आता है। शाम की आरती, गंगा आरती 80 घाट पर भी होती है और दशाश्वमेध घाट पर भी होती है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और सुबह स्नान के लिए भी इन दोनों घाटों पर जा सकते हैं। तो चलिए, हमने गंगा जी में स्नान कर लिया और गंगा जी में स्नान के बाद हम पहुँच गए सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में। ये मणिकर्णिका द्वार के बगल से जो रास्ता गया है, जिसको ललिता घाट भी कहते हैं, जो कॉरिडोर नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने जो बनवाया था, उसी रास्ते से होते हुए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं मंदिर दर्शन के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये 80 घाट का दृश्य है आपके सामने। 80 घाट है, राजौरा घाट है और बहुत सारे घाट लगे हुए हैं। काशी में लगभग 84 घाटों से ज़्यादा हैं। तो एक तरीका मंदिर जाने का ये भी है कि आप बोट कर लीजिए, आप 80 घाट पे जाइए, वहाँ स्नान कीजिए सुबह सुबह। 80 घाट या दशाश्वमेध घाट पर या किसी भी घाट पर, बहुत लंबा, कम से कम 10-11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप किसी भी घाट पर पहुँचिए, वहाँ स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद आप बोट कर लीजिए, बोट हायर कीजिए। बोट वाले अलग अलग रेट बताते हैं। अगर आप पर्सनल बोटिंग के ज़रिए जाएंगे तो 1200, 1500, 2000 रुपये, जिस तरीके से भी आप जाना चाहें। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर अलकनंदा क्रूज का भी आनंद ले सकते हैं, जिसका टिकट प्राइस है 900 रुपये। अलकनंदा क्रूज वही है जो नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी, और आपने कई बार इसके वीडियोस भी देखे होंगे। या आप अगर शेयर बोटिंग करके जाना चाहते हैं तो 100 रुपये, 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको वो सारे घाट घुमा देते हैं। तो मंदिर दर्शन के लिए एक तरीका तो है कि आप सीधे गेट नंबर 1 जो है वहाँ से जा सकते हैं, गुधौलिया चौराहा होके। या दूसरा तरीका ये है कि आप बोटिंग करके किसी बोट में बैठकर आप ललिता घाट पर उतर जाइए और ललिता घाट से होते हुए आप मंदिर कॉरिडोर के अंदर प्रवेश करिए। मणिकर्णिका द्वार के बगल से ये रास्ता जाता है। तो चलिए, हम यहाँ पर बोटिंग का भी मज़ा ले लेते हैं, साथ ही साथ आप सुबह सुबह भी बोटिंग कर सकते हैं। और हम पहुँच गए हैं मंदिर कॉरिडोर के पास। तो ये गेट है। हम रात्रि के समय, मान लीजिए अगर आप जाते हैं या मॉर्निंग के समय जाते हैं, जिस समय भी जाते हैं, आप इस गेट से भी प्रवेश कर सकते हैं। इस गेट से जाने का फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि मोबाइल आप अंदर तक ले जा सकते हैं। मोबाइल है या कैमरा है, कोई भी सामान है, क्योंकि अंदर फ्री लॉकर सुविधा उपलब्ध है। मंदिर
प्रशासन की तरफ से, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। बाहर अगर आप जाएंगे तो बाहर दुकान वाले आपको उल्टे सीधे रेट बताएंगे, प्रसाद लेना पड़ेगा, वहाँ मोबाइल रखिए और यहाँ आप मोबाइल अंदर तक ले जा सकते हैं। चलिए, हमने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। अंदर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, इस वजह से हम नहीं ले जा पा रहे हैं। दर्शन के बाद हम पहुँचते हैं नंबर 2 पर, काल भैरव के दर्शन के लिए। श्री काल भैरव जी यहाँ पर कोतवाल हैं और इनकी इच्छा के बिना कोई भी बनारस में प्रवेश नहीं कर सकता, काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर भी कैमरा अलाउ नहीं था तो हमने कैमरा अंदर नहीं ले गए। इसके बाद हम पहुँचते हैं यहाँ का बनारस का प्रसिद्ध मंदिर है दुर्गा मंदिर। ये लाल पत्थर से बना हुआ मंदिर है और श्री दुर्गा माता का मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुँचते हैं तुलसी मानस, श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर में। ये मंदिर कहा जाता है कि तुलसीदास जी द्वारा बनवाया गया था 16वीं शताब्दी में और इस समय मंदिर को बहुत ही भव्य रूप दिया गया है। सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो हम यहाँ पर पहुँचे सुबह सुबह का वक्त। यहाँ पर आप, ये पहले दिन की बात नहीं है, दूसरे दिन सुबह आप इसका बनाइए टूर। और पहले दिन अगर आप जाएंगे, पहले दिन का टूर बनाएंगे तो पहले दिन आप गंगा स्नान करेंगे, इसके बाद आप काल भैरव दर्शन करेंगे, इसके बाद काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे, शाम को गंगा आरती देखेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, तो पहला दिन आपका बीत जाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह आप उठिए, स्नान करने के बाद दुर्गा मंदिर जाइए। दुर्गा मंदिर के बाद आप जाइए श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर में और यहाँ पर अलग अलग तरीके की आपको प्रतिमाएं दिखेंगी। श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा है, राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है, भगवान शंकर का परिवार भी है इसमें। इसके अलावा यहाँ की दीवारों पर श्री रामचरितमानस को उकेरा गया है, लिखा गया है। यहाँ की दीवारों पर बहुत ही बड़ा भव्य कॉरिडोर है। मंदिर के अंदर बहुत ही भव्य ऊंचा 3 मंजिला मंदिर है जिसके बाहर भी बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया गया और यहाँ की जो नक्काशी की गई बहुत ही गजब की है। पत्थर के साथ आप यहाँ पर आएंगे तो आनंदित हो जाएंगे। बहुत ही शांति प्रिय माहौल। यहाँ पर अलग अलग महात्माओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई और मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस को लिखा गया है क्योंकि ये मंदिर तुलसीदास जी द्वारा बनवाया गया था, इसलिए यहाँ पर रामचरितमानस दीवारों पर लिखा गया। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के ऊपरी वाले हिस्से में विभिन्न झांकियाँ आपको मिलेंगी जिसका टिकट प्राइस कुछ लगता है, तो आप यहाँ पर समय बिताइए, काफ़ी आपको अच्छा महसूस होगा। और ये मंदिर लगभग 80 घाट के पास दुर्गा मंदिर के बिल्कुल बगल में है। अगर आप संकट मोचन मंदिर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मंदिर बीच में ही मिल जाएगा। तो आप एक साथ एक ही जगह पर जाकर, जैसे आप सबसे पहले जाइए ऑटो बुक कीजिए आप और उसके बाद आप जाइए संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर और तुलसी मानस मंदिर और वहीं से आप निकल जाइए लगभग विश्वनाथ मंदिर की तरफ। ये विश्वनाथ मंदिर है BHU में, तो आप सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर के पास से ही BHU के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ लीजिए और BHU के अंदर ये मंदिर आप ज़रूर देखने जाइए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की खासियत यह है कि ये सबसे ऊंचे शिखर वाला मंदिर है। मंदिर के बाहर बहुत ही भव्य दुकानें यहाँ पर हैं जहाँ पर आपको पेंटिंग वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी। जो पेंटिंग बनाते हैं करीब करीब आपने देखा होगा कि जिनकी पेंटिंग उसमें जाती है, एग्जीबिशन में जाती है, तो इस तरीके की पेंटिंग आपको वहाँ मिलेंगी। बहुत ही ऊंचे शिखर का मंदिर है यहाँ पर और कहा जाता है कि ये भारत के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक मंदिर है। इसका शिखर काफ़ी ऊंचा है। मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर से अगर आप देखोगे तो आपको हर तरफ से देखने पर ये मंदिर दिखेगा। यहाँ पर अन्नदान रसोई भी चलती है। इसके साथ साथ मंदिर लगभग 2 हिस्सों में ऊपर भी आप जा सकते हैं और यहाँ पर विश्वनाथ भगवान के, काशी विश्वनाथ एक तो मुख्य हो गए जो ज्योतिर्लिंग है और दूसरे हैं ये विश्वनाथ मंदिर के अंदर भगवान शिव हैं, इनके दर्शन आप करिए। इसके अलावा यहाँ पर पंचमुखी महादेव जी का भी मंदिर है। इसके अलावा हनुमान जी की प्रतिमा है, श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा है, श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमाएं हैं और मंदिर बहुत ही सुंदर और आकर्षण बना हुआ। ऊपर वाले हिस्से में अगर आप जाएंगे मंदिर में तो आपको कई सारी आकृतियाँ दीवारों पर उकेरी हुई मिलेंगी जिसमें पूरा द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग के बारे में, विभिन्न संत महात्माओं के बारे में वहाँ पर विस्तार से लिखा गया है कि कब कब किस किस का अवतार हुआ, किस समय किसने अवतार लिया और आगे भविष्य में अब कौन कौन से अवतार होने वाले हैं। तो हर देवी देवता की प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है। तो यहाँ से निकलने के बाद हम टहलते हुए घाटों पर पहुँचे और हमने यहाँ निकल ही रहे थे घाटों से पदयात्रा करते हुए तो राजा हरिश्चंद्र घाट पर पहुँच गए। और आप एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा, अगर आपके पास समय है तो गंगा के किनारे आप बोटिंग ना करके एक बार पैदल जरूर टहलिए। सारे घाट आपस में जुड़े हुए हैं, पैदल पैदल आप आराम से जा सकते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र घाट से निकलते हुए
मणिकर्णिका घाट तक गए और बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के बाद दर्शन करने के बाद सारे मंदिर घूमने के बाद शाम को पहुँचे हम गोदौलिया चौराहा पर। ये मेन अट्रैक्शन है, वाराणसी का सेंटर पॉइंट है। जितने भी लोग आते हैं तो गोदौलिया सभी जाते ही जाते हैं। यहाँ बहुत ही रस रहता है, भीड़ भाड़ रहती है। ये सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये गया है दशाश्वमेध घाट के लिए और ये गया है मणिकर्णिका घाट के लिए। इस रास्ते से अगर आप जाओगे तो आप पहुँचोगे मणिकर्णिका घाट या ललिता घाट होते हुए, जो कॉरिडोर वाला रास्ता है उसके पास पहुँच जाओगे। तो यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, साथ ही साथ खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ से आपको हर जगह के लिए रिक्शा ऑटो वगैरह भी मिल जाता है। बनारसी साड़ियाँ लेनी हो या शॉपिंग करनी हो, ये गोदौलिया मार्केट काशी में प्रसिद्ध है। आपने कई बार टीवी चैनलों में भी, जैसे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो गोदौलिया पे आके रोड शो या सभा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है। शाम को गंगा आरती आप मिस ना करें। चाहे तो 80 घाट पर जाइए, बोट में बैठकर आप गंगा आरती कीजिए या फिर आप घाट पर रहकर भी गंगा आरती कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बोटिंग का आनंद ज़रूर लीजिए। अगर आप बनारस आ रहे हैं तो गंगा जी में थोड़ा सा आप बोटिंग ज़रूर करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। फैमिली के साथ आप आएंगे तो, और हमारा सारा टूर 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन में आपका बजट आएगा 2 लोगों का करीब 8 से 10 हज़ार रुपये, अगर आप ठीक ठाक यात्रा करते हैं और वापस आप शहर के लिए अपना ट्रेन पकड़